अस्सलाम वालेकुम व आदाब। एक बार फिर आपके साथ मैं जुड़ चुका हूँ। रामबन के लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब पे। जो मेरे फॉलोअर हैं उनके लिए, मेरी जो मुझे सपोर्ट करते हैं यूट्यूब पे, उनके लिए जो है ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको आज का जो टॉपिक है मेरा, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, पैसे का किस तरह से आप मैनेज करेंगे अपनी ज़िंदगी में। नहीं, पैसों के लिए पूरी दुनिया जो है यहाँ वहाँ भटकती है। कोई स्टडी कर रहा है ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई बिज़नेस कर रहा है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर लाइन में है, या कोई किसी और लाइन में है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में है। तो पैसे के लिए ही सब लोग जो है यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं मनी मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाऊं। मनी मैनेजमेंट जो है उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, तो पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपका नॉलेज और कंट्रोल होगा। आपने ठीक सुना होगा, जहाँ पे आपका नॉलेज उस लाइन में होगा, उस प्रोफेशन में होगा, और जहाँ पे आपका कंट्रोल होगा, उसी पे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आप उसमें जो है, अब देखिए, अब मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं बिज़नेस की लाइन में जा रहा हूँ, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या मैं रियल स्टेट के बिज़नेस में जो है अपना जो है वक्त और पैसा अपना बर्बाद कर रहा हूँ। पैसे का आप जब सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है आपको दिक्कत हो सकती है, फिर आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है इसमें जो गोल्डन रूल है, वो आपका नॉलेज और आपका कंट्रोल। जिस लाइन में आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप अपना जो भी आपके पास सेविंग है वो आप जिस फील्ड में आप जो है वो पैसा अपना इन्वेस्ट करोगे, तो उसमें आपका कंट्रोल होना और आपका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका नॉलेज या कंट्रोल ज़रूर उसमें नहीं है तो आप जो है कभी भी जो है लॉस में पड़ सकते हैं, और आपको सलाहकार जो है, कोई दूसरा जो है आपका व्यक्ति या फ्रेंड या कोई और एक्सपर्ट आपको जो है उसकी मदद से जो है वो आपको जो है उस बिज़नेस में जो है वो मदद करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो आपका फ्रेंड या आपका सलाहकार या एक्सपर्ट का माइंडसेट कैसा है, वो किस तरह से आपको सलाह दे रहा है। तो उसी के साथ साथ जो देखिए, जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो है सबसे पहले किसी की भी सक्सेस स्टोरी, एक या दो सक्सेस स्टोरी से आप अपना जहन जो है उस साइड नहीं बना सकते हो कि वो व्यक्ति फलां व्यक्ति जो है उसमें कामयाब हो गया तो मुझे भी जो है इसमें कामयाब होना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है आपका जो है कभी भी लॉस हो सकता है, कभी भी वो मार्केट अप हो सकती है। उस व्यक्ति को अगर उस लाइन में, उस बिज़नेस में जो है सक्सेसफुल मिली, तो मे बी बाय लक भी हो सकता है, या मे बी उसके पीछे कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ। एक या दो सक्सेस स्टोरीज को देख के आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कभी मत कीजिए। उस इन्वेस्टमेंट आपने जहाँ पे भी करनी है, आप अपना उस पर पहले रिसर्च कीजिए, आप खुद कितने सक्षम है उसके लिए। उसमें गोल्डन रूल जो फर्स्ट भी जो है अप्लाई होता है कि अपना नॉलेज कितना है आपको, और आपका जो है उसमें कंट्रोल कितना है, उस बिज़नेस में या उस इन्वेस्टमेंट में आपका नॉलेज और कंट्रोल। आप जो है इसमें ये जो दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ एक दो स्टोरीज़ को देख के, जिस तरह से हम देखते हैं कि फ़लाँ व्यक्ति, मेरा दोस्त जो है, उसने रियल एस्टेट में जो है अपना बिज़नेस जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया और वो करोड़पति बन गया। या दूसरा ये कह रहा है कि उसने कपड़े का शॉप खोला, या उसने कोई शोरूम खोला, या उसने कोई कम्प्लेक्स खोला तो वो उसमें सक्सेसफुल हो गया। एक दो सक्सेस स्टोरीज़ को देख के अपना मन जो है कभी मत बनाइए। इन्वेस्टमेंट अपनी जो है आप अपना, आपका खुद का उसके ऊपर जो है कितना कंट्रोल है, मार्केट पोटेंशियल कितना है, आप कितना जो है खुद उसमें जो है सक्षम है, आपका कंट्रोल उस पर कितना है, उस पर निर्भर करता है। जो आप जिसको मॉनिटर कर रहे हो, जिस बिज़नेस को आप इन्वेस्टमेंट लगा के आप जो है उसको ट्रैक कर रहे हो, उसको मॉनिटर आप कर रहे हो, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट कितनी ले रहे हो। जैसे आपने कहीं पे बिज़नेस अपना जो है खोला हुआ है, जैसे आपने कोई शॉप खोली, कोई शॉप स्मॉल बिज़नेस खोला, तो उसमें आप उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसको ट्रैक करना और उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। कभी हम ऐसा करते हैं कि हमने बिज़नेस खोल दिया, शॉप खोल दी, हमें पता नहीं है कि उसमें लॉस हो रहा है हमें या बेनिफिट हो रहा है, उसका हमें जो है हमारे पास जो है कोई उसमें प्रॉपर तरीके से हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे हमें जो है फेलियर होता है। तो उस पे जो है उसको ट्रैक करना, और उस ट्रैक करने से आप कितना उसको जो है इम्प्रूव कर पा रहे हो। आपने जो इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में आपको
इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अपने बिज़नेस में कि जिससे शो ऑफ हो, जो शो ऑफ नहीं करना है। लाइक मेरा जो बजट है वो 1 लाख का है, तो मैं शो ऑफ कर रहा हूँ कि मैं एक करोड़पति हूँ या मैं जो है लखपति हूँ या मेरे पास काफ़ी पैसा है। शो ऑफ नहीं करना है। अगर आप बिज़नेस लाइन में हैं तो शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है। शो ऑफ से ऐसा हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आपकी ज़िंदगी में जो है आ सकते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट के जो है ये बाकी जो गोल्डन रूल आपको बता रहा हूँ, नेवर शो ऑफ व्हेन यू इन्वेस्ट। जो आपका जो एक्सपेंसेस है, जो आपका पैसा है, लाइक आपने अपना पैसा जिससे आप सामान खरीदते हो अपनी दुकान के लिए, उस पैसे से आप जो है वही पैसा जो है आप गाड़ी के लिए जो है वो निकाल रहे हो, वही पैसा आप जो है बाइक लेने के लिए, बाइक परचेज़ करने के लिए वो निकाल रहे हो। तो शो ऑफ नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में। जब भी आप इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस की लाइन में हो तो शो ऑफ की जहन जो है अपने अपने जहन में ऐसा नहीं रखना है। बिज़नेस का पैसा है तो बिज़नेस वाली साइड लगना चाहिए और प्रॉपर उसको ट्रैक करना है, प्रॉपर उसको मॉनिटर करना है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ ये इसमें या नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपको जो है प्रॉपर जो है वो उसको ट्रैक करना है, तभी आप उसमें जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। लग्जरियस लाइफ को चलाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कभी भी पर्सनल लोन नहीं लेने हैं। जिस तरह से हम पर्सनल लोन लेते हैं, जैसे हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड एक एक्सपेंसिव लोन है। क्रेडिट कार्ड जो है वो अगर आप उसको सही चला रहे हो तभी आप लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। वो आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी जमा पूंजी है उस सब को जो है ख़त्म कर सकता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अपनी लग्जरियस लाइफ को दिखाने के लिए आप जो है पर्सनल लोन की तरफ जाएंगे, या आपको कुछ और जो है वो पैसों की दरकार है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए, उसमें कभी भी पर्सनल लोन जो है आपने नहीं लेना, उससे आपने गुरेज करना है हमेशा। ये भी गोल्डन रूल है मनी मैनेजमेंट का। तो ये भी आपको दिखाना और आपको बताना ज़रूरी है मेरे रामबन के लोगों के लिए। यहाँ के जो है हमारे क्राइसिस जो है हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमें मनी मैनेजमेंट प्रॉपर जो है हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए जो है हम क्राइसिस में रहते हैं। तो इस चीज़ को जो है इससे बाहर निकलने के लिए ये जो गोल्डन रूल है, इन्वेस्टमेंट में फ्रेंडशिप को नहीं लाना है। फ्रेंडशिप की एक स्पेस अपनी है और इन्वेस्टमेंट की स्पेस अपनी है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो अपने रोज़मर्रा के लिए, अपने स्किल्स की जितने आपके हैं, कितना आपका नॉलेज और कितना कंट्रोल है उसके ऊपर, उसमें आपको फ्रेंडशिप को नहीं लाना। फ्रेंडशिप और इन्वेस्टमेंट को जो है सेपरेट रखना है, सेपरेटली जो है इसे जो है डील करना है। फ्रेंडशिप का एक अपना स्पेस है। अलग अलग प्रोफेशन से आपके जो है फ्रेंड्स आपके साथ उठते बैठते हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दखल देते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट और फ्रेंडशिप को जो है कभी भी जोड़ना नहीं है। उसमें जो है आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी फ्रेंडशिप को जोड़ोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है आपको लॉस हो सकता है, उसमें जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका जो है ख़ास ख्याल रखना है। कभी आपकी मार्केट जो है मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, कभी आपका शेयर, आपका पैसा जो आपने लगाया हुआ है इन्वेस्टमेंट में, उसमें कभी जो है गिरावट भी आ सकती है। तो जी बीच में अगर फ्रेंडशिप का आपके साथ जो है वो टाई अप है या आपने इन कोलैबोरेशन उसमें किया हुआ है, तो उसमें जो है दिक्कत आ सकती है। उसकी सेपरेट जगह है। इन्वेस्टमेंट की जगह अपनी है और आपकी फ्रेंडशिप की जगह अपनी है। इसको सेपरेट रखना है। ये जो है गोल्डन रूल है, ये इसको भी जो है ध्यान में रखना है। मनी मैनेजमेंट के जो ये रूल है मैं आपको बता रहा हूँ, रामबन के लोगों के लिए जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए। गोल्डन रूल्स जो है आपको कैसे लगे इस पे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स की में जो है वो अपनी राय लिख सकते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट जो है ये हमारी ज़िंदगी में जो है काफ़ी अहम रोल अदा करता है। जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगे, जब आपको परेशानी होगी, जब आप स्ट्रेस में होंगे, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो है दोनों में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके सीधा डिपेंड करता है कि आपकी मनी मैनेजमेंट जो है उसमें दिक्कत है। तो ये जितने भी मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए, आप इसके ऊपर काम कीजिए, आप इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपना बिज़नेस, अपना प्रोफेशन जो है वो चुनिए। हमेशा आप देखिए आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त जो है वो आपकी उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी स्पेस है, लेकिन अपने दोस्त के साथ आप इन्वेस्टमेंट को मत जोड़िए। इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी जगह है और आपके दोस्त फ्रेंडशिप आपकी जो है अपनी जगह है। इन इन चीज़ों को जो है आप कभी भी जो है कोलैबोरेशन में जो है मत आगे बढ़िए। तो ये आपके लिए जो है परेशानी का सबब बन सकता है। तो मनी मैनेजमेंट का ये आपको किस तरह से हमारा वीडियो लगा, ये पहला वीडियो है जो मैं अपने यूट्यूब अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए जो है बना रहा हूँ। अभी मज़ीद मैं और इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी ज़िंदगी में, क्यों हम बोलते हैं कि हम फाइनेंशियली वीक हो गए, हमें क्राइसिस आ गए, हमें परेशानी आ गई, लेकिन हमारे जो
बेसिक गोल्डन रूल्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल है हमारी ज़िंदगी के, हम वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं लैग करते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा जो है हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ता है। और साथ में हमारे साथ जो है हमारी नस्लें, हमारी जो वालदेन अपने पेरेंट्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो है मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी यूजेज, इसका जो है जब आप गलत इस्तेमाल करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं क्राइसिस में आते हैं। तो आप इम्प्रूव कीजिए, कोशिश कीजिए। आप जिस टाइम आपके जहन में ये चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी, आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, अपने आप को जो है आइसोलेट करके आप समझ सकते हो। आपके अपने खुद को पहचानने के लिए जो है आपकी सबसे पहले आपका जहन होना चाहिए कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं किस साइड जा रहा हूँ। आप किसी पे डिपेंड मत रहिए। जब आप किसी पे डिपेंड रहोगे, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अब मैं डिपेंड हूँ कि अब मुझे जो है इन्वेस्टमेंट में जो है फ़लाँ मेरा दोस्त मदद करेगा, फ़लाँ मेरा जो है मेरा रिश्तेदार मदद करेगा, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, आप जब आप इन्वेस्टमेंट कहीं करते हो तो उसके ऊपर आपकी पकड़ और आपकी सोच समझ सूझबूझ जो है वो ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखिए। मुझे